'Cause every time that I try to run from the love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch. No, it's like I can't escape your love. Escape your love. तो गाइस आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो को देख लिया आपने कि ये जो लड़की है जो ये वीडियो बना रही है, तो मैं इस लड़की से ये पूछना चाहूँगी कि अगर बहुएं पढ़ी लिखी होती हैं तो क्या सासें बदतमीज होती हैं? ससुराल वालों को बेटा मिर्ची नहीं लगती है, ससुराल वालों को मिर्ची नहीं लगती है, मिर्ची तो तुम लोगों को लगती है। आप बिगड़ी हुई होती हो क्योंकि घाट घाट का पानी पिए होती हो, क्योंकि आजकल क्या है कि माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों का पता ही नहीं है कहाँ जा रही हैं। देखो मेरे पास भी बेटी है, लेकिन बेटी को संस्कार देना माँ का काम होता है। अगर माँ संस्कार देगी तो बेटी अपना घर बसा लेगी, अगर माँ अच्छी होगी तो घर बस जाएगा बेटी का, अगर माँ में बदतमीज होगी तो वो कभी घर नहीं बसेगा। कईयों को मिर्ची भी लगेंगी, लेकिन ऐसा है कि ये जो बोल रही है ना कि बहुएं आजकल पढ़ी लिखी हैं, तो अगर तुम लोग पढ़े लिखी होती ना तो घर को बांटती नहीं, परिवार को जोड़ के रखती। अगर मैं कहती हूँ चलो मानती हूँ लड़के का घर बिगड़ा हुआ मिला तुम्हें, तो जिगरा तो हम तुम्हारा जब जानते जो बिगड़े हुए परिवार को तुम संजो के संभाल के और उस परिवार का मान सम्मान बढ़ाती, ना कि तुम हगी मूती अपनी माँ को, बाप को, चाचा चाची ताई चाऊ सारे परिवार में गाओगी। हम भी किसी की बहू बन के आए थे, आज तक किसी की मेरे परिवार में से ये औकात नहीं है कि मेरे घर में आके मेरे पति को कुछ कह जाए। लेकिन आजकल की लड़कियां अपने पीहर में आज चाय इतनी बनी है, मेरी सास ने ये करा, मेरी ससुर ने ये करा, सारी बातें पीहर पहुँचाती हैं, पीहर वालों का सपोर्ट मिलता है, बेटी अपना घर खराब करती हैं। बारों में जाना, घूमना फिरना, कोई धक्का दे के मार रही है, मुझे पसंद नहीं था। अरे भाई तुम लोग बदतमीज हो, सासें बदतमीज नहीं है, ससुराल वाले बदतमीज नहीं होते। ससुराल वाले बड़े मेहनत से बेटे को पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे घर में एक लड़की ऐसी आ जाए जो मेरे को, जैसे कि झाड़ू सोहनी, जो झाड़ू बोलते हैं, तीले वाली झाड़ू बोलते हैं, कहीं सोहनी बोलते हैं, वो उसको बांध के चले, उसको बिखरने ना दे, उसको कहते हैं संस्कारी बेटी। मिर्ची ससुराल वालों को नहीं लगती है, मिर्ची तुम्हारे पीहर वालों को लगती है। ठीक है, अगर बेटा माँ से बोलेगा, बाप से बोलेगा, तो तुम्हारे नीचे से ऊपर तक मिर्ची चुभती है। क्योंकि ये माँ से क्यों बुला रहा है? क्योंकि उनके परिवार में ऐसा होता चला आया है कि उनकी भाभियां हो गई, उनकी ताई चाचियां हो गई, माँ हो गई, ये कर्म उनके घर में हुए होते हैं। वो लड़कियां ये काम करती हैं बिगड़ी हुई, क्योंकि घाट घाट पे घूमी हुई, घाट घाट का पानी पिए हुए। सासों ने इतने घाट नहीं देखे थे, सासों ने घाट नहीं देखे, सासों ने परिवार चलाए हैं, सासों ने परिवार चलाए हैं। तो सास या ससुराल वाले बुरे इसलिए लगते हैं कि आजकल लड़कियां क्या है, अपनी मर्जी से उठे, मर्जी से सोए, मर्जी से खाएं, मर्जी से रहे, नंगी घूमे, चाहे कपड़े तन पे हो ना हो, ना ससुर की इज्जत, ना जेठ की इज्जत, ना किसी की इज्जत नहीं है। आजकल तो आराम से जिए वो जिंदगी है। पहले हमारे ज़माने में ये कहा जाता था कि डोली तुम्हारी इस घर से जा रही है ना, अर्थी उस घर से जानी चाहिए, बेटी नाम निकालेगी या रोटी नाम निकालेगी। तो बेटी उस बात को अमल करती थी, और लड़के मेरे घर पे मत आ जाना, उन्हीं पैरों वापस जाना होगा। अगर सास कुछ कहती है तो वो माँ होती है, ये सिखाया जाता था। आजकल ये सिखाया जाता है कि अगर तेरे को कुछ बोले ना सास तो उल्टा जवाब देना, हो सके तो मार भी देना। आजकल ये सिखाते हैं। अगर संस्कार दिए हो ना बेटी को तो घर कभी खराब नहीं होते। ठीक है, मिर्ची ससुराल वालों को नहीं लगती बेटा, मिर्ची तुम लोगों को लगती है, आपके नीचे से भी और ऊपर से भी, सब जगह से मिर्ची तुम्हारी लगती है। क्यों? जो संस्कारी बेटा होगा वो माँ बाप का कहना मानेगा। ठीक है, तुम्हारा नहीं मानेगा तो मिर्ची तुम्हें लगेगी। ठीक है, और जो तुम्हें सब कुछ दे रही है, जो तुम्हें पाल के पनास के अपना गहना जेवर सब कुछ दे रही है, वो आज बुरी हो जाती है ससुराल।
ठीक है, बड़े अरमानों से बेटे को ब्याह के लाती है माँ बाप। लेकिन तुम जैसी जिस घर में लड़की पहुंच जाएगी, तू जब ये बातें बोल रही है तो तू अपने ससुराल में कैसे रह रही होगी? तू सच बोलना जानती है? क्या सच बोल सकती है बता? तेरे घर में भी सासें होंगी, नंदें भी होंगी। तू परिवार को, मेरे को तो नहीं लगता तू बांध के चलेगी कभी। तुझे तो तू और मेरा पति, और हो सकता है तू पति को भी नहीं चाहती हो। आजकल की लड़कियां क्या है कि कमरे में बंद है, किसी को नहीं पता वो लड़के के साथ क्या कर रही हैं। ठीक है, लड़के को मारे पीटे, बेचारा जो संस्कारी होगा वो बोल नहीं पाता, और जो ऐसा होगा तो वो माँ बाप से भी शेयर कर लेता। लेकिन कई बच्चे इसलिए चुप रह जाते हैं कि मेरे माँ बाप को कष्ट ना हो, तब वो फिर अपना आत्महत्या कर लेते हैं। बताओ, तो तुम गलत हुई या ससुराल वाले गलत हुए? मेरा एक ही चीज़ से है कि वीडियो बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। अनपढ़ सासें भी नहीं है, अनपढ़ ससुराल वाले भी नहीं है। मिर्ची ससुराल वालों को नहीं लगती, तुम्हारे को लगती है। तुम जैसी घाट घाट का पानी पी के आई हो ना, तब तुम्हें मिर्ची लगती है। ससुराल वाले बुरे नहीं है, सोने को जितना तुम पीटोगे उतना ही खराब बनता है। वैसे ही सासें पक्की पौड़ी होती हैं, वो सब जानती है। एक एक नस नस से वापिक होती है सासें। सास ससुर एक एक नस नस से बच्चे को देख लिया जाता है कि ये लड़की घर में कैसे रह पाएगी। लेकिन शुरू में नहीं पता चलता, क्योंकि माथे पे नहीं लिखा, पता आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन वो इसलिए चुप रहती है कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो। लेकिन तुम जैसी लड़कियां उसको भी चुप नहीं रहने देती। ठीक है, अगर तेरे तक ये वीडियो पहुंचे तो जरा सोच समझ के वीडियो बनाया कर आगे से, समझ आई? ससुराल वाले बुरे नहीं होते, तेरे जैसी लड़कियां बुरी होती हैं। तेरे जैसी लड़कियां कभी घर नहीं बसाएंगी। वीडियो तो तूने बना दिया, बहुतों को अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे बुरा लगा है इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना कि ऐसे वीडियो मत बनाया कर। किसी का बेटा है, वो भी माँ बाप ऐसे ही पाल के तुम्हें इतना बड़ा करके नहीं देते थी कि तुम्हें कमाने के लिए, घुमाने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो जरा सी भी सब अच्छी किसी को भी लगे तो शेयर ज़रूर करना, जो इस लड़की के तक पहुंच जाए। मेरा खून अंदर से उबल गया। ससुराल को मिर्ची लगती है, मिर्ची तुझे लगती है, तेरे जैसी लड़कियों को लगती है, जो घर को बखेड़ देती है आके, स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देती हो तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। थूए तुम्हारे ऊपर ऐसी लड़कियों को। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी लड़कियों को पहले तो 6-7 महीने परख के देख लो शादी से पहले, नहीं तो ठोकर मार दो। क्योंकि लड़कों को बदनाम मारने से अच्छा है कि शादी मत करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना।